श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी भक्तों वैष्णवों की जय। आप सभी सज्जन भक्त श्रोताजनों की जय। सर्वप्रथम मैं राधा कांत जनार्दन भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं को सादर नमन भी करता हूँ। अभी हम श्री गर्ग संहिता की शुरुआत की कथाओं में हैं और पिछले कथा में हमने श्रवण किया था कि नारद जी मिथिला के राजा बहुलाश को श्री कृष्ण कथा का अमृत पान करा रहे हैं और उन्होंने राजा को ब्रह्मा शिव विष्णु आदि देवताओं के गोलोक यात्रा, गोलोक धाम के दर्शन और सहस्त्र दलों वाले पंकज पर रत्न सिंहासन पर स्थित श्री राधा कृष्ण के दर्शन की कथा का श्रवण किया था। आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि राजा बहुलाश को भगवान श्री कृष्ण में श्री नारायण, क्षीर सागर विष्णु, यज्ञ नारायण, नर नारायण आदि विग्रहों का लीन होना और देवताओं द्वारा श्री कृष्ण की परम स्तुति, श्री राधा की चिंता, भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनको ढाढ़स बंधाना और श्री कृष्ण द्वारा देवताओं को उपदेश की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा का श्रवण करके आप सभी हर्ष मग्न हो जाएंगे। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। राजा बहुलाश नारद मुनि से पूछते हैं, हे मुने, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफ़ेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहाँ आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथपति उनकी रक्षा में कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वे रथ सुवर्णमय था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की ज्वलमान अग्निशिखा के समान उद्भाषित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनकी 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब ओर उद्भाषित हो रहा था। दिव्य मुनिंद्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं, शुद्ध अंत
करड़ वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत, सबसे अभिन्न, एक अद्वितीय है। आप महत्तम तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान ना सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान है। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियां हैं, अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिर्देश्य, अचिंत, अनिर्वचनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान, आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान है। जो शुद्ध अंतकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है। जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले सुंदर चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार है, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें हे प्रभु। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप व्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार के नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाले इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौवे मेरे शरीर है। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही है। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा। यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय होने लगा। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे नाथ, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले प्राणनाथ। आपके चले जाने पर मैं एक क्षण भी यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरे इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विहल हैं। ये इस शरीर वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर की धूली कण। भगवान श्री कृष्ण बोले, राधिके, तुम विषाद मत करो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी।
फिर राधा कहती है, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। फिर नारद जी कहते, राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा? आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होकर किन गृहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होगी, इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जामवती के नाम से प्रकट होंगी। तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होंगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेगी। यहाँ जो विरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव हैं वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेगी। सुचंद्र विश्व भानु बनेंगे तथा इनकी सधर्मिनी कलावती धराधाम कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर इन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं व्रज मंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। इस प्रकार से यह उत्तम कथा यही संपन्न होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को कथा श्रवण करने से आनंद की प्राप्ति हुई होगी और भगवान अच्युत केशव श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और भी निश्चल और सशक्त। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और कथा श्रवण करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।